friends, I'm Mahesh. Most welcome to our channel Magic English with Mahi. So let's get started. Friends, आज आप मॉडल ऑक्सिलरी में यूज टू का यूज सीखेंगे. So let's get started. फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फर्स्ट यूज्ड टू प्लस ऑब्जेक्ट. ये यूज टू का मतलब हिंदी में क्या होता है देख लीजिए. आदि. जब आप किसी चीज के आदि होते हैं तो उस आदि के लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड्स लिखते हैं वो होता है यूज टू. ये दोनों आपको लिखना होगा. यूज के बाद टू, जिसका मतलब हिंदी में होगा आदि. तो जब कभी भी आदि बोलना होगा तो आपको यूज टू का यूज करना है. और फ्रेंड्स, इसके बाद ऑब्जेक्ट है. अब देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान क्या देना है. जब है, हु, हो आएगा तो आपको इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार आपको इज, एम, आर का यूज करना है. बट फ्रेंड्स, अगर था कि थे आएगा तो आपको वॉज या वर लगाना है. नेक्स्ट, अगर आपके हिंदी में हो जाएगा, हो जाएगी या फिर हो जाएंगे ये शब्द आता है तो आपको हमेशा विल बी लगाना है. आप देख सकते हैं विल बी. नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान देना है, अगर हो गया है या हो चुका है आता है शब्द तो आपको हमेशा हैज बीन या फिर आपको हैव बीन का यूज करना है. नेक्स्ट, अगर फ्रेंड्स हो गया था या फिर हो चुका था ये वर्ड्स आएगा तो आपको इंग्लिश में हैड बीन का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहें मैं चाय का आदी हूं, सो क्या बोलेंगे. आई मीन्स मैं, सब्जेक्ट हो गया, और आई के साथ फ्रेंड्स आप जानते हैं मैंने आपको बताया एम लगाते हैं. सो क्या हो जाएगा, आई एम. अब आदि के लिए इंग्लिश क्या लगा देंगे, यूज टू. और आपका ऑब्जेक्ट क्या बचा, चाय. इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टी. तो मैं चाय का आदी हूं, सो आई एम यूज टू टी. सो आप देखिए यहां आदि के लिए हमने क्या इंग्लिश लगा दिया, यूज टू. और फ्रेंड्स एग्जांपल, जैसे हम कहें मैं कॉफी का आदी हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम यूज टू कॉफी. मेरा भाई मूवी का आदी है, सो क्या बोलेंगे, माई ब्रदर. और माई ब्रदर के साथ क्या लगा देंगे, इज. सो माई ब्रदर इज यूज टू मूवी. तुम चाउमीन के आदी हो, सो क्या बोलेंगे आप, यू आर यूज टू नूडल्स. चाउमीन मीन्स नूडल्स. सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कोई भी जिस चीज के आप हैबिचुअल हैं आपको इंग्लिश में वर्ड्स यूज टू लगाना है. सो फ्रेंड्स, आई होप आप इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं. फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट यूज टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म. और आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म मैंने बताया है, जब भी आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो आपको उसको कहना होता है फोर्थ फॉर्म. सो फ्रेंड्स, ये यूज टू वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है देख लीजिए. ने का आदि होना. ये फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, ने वर्ड्स आना चाहिए. जैसे पढ़ने का आदि, लिखने का आदि, सोने का आदि, देखने का आदि, जाने का आदि. तो ये जो ने आ रहा है, ने का आदि होना, इसके लिए हम वर्ड्स यूज करेंगे यूज टू और वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म. सो आइए फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैं कहूं आपसे मैं चाय पीने का आदी हूं, इसमें क्या था फ्रेंड्स, मैं चाय का आदी हूं. इसमें चाय पीने में शब्द आ रहा है, पीने का आदी मीन्स वर्ब आ रहा है. सो क्या होगा, मैं चाय पीने का आदी हूं. सो आई एम यूज टू हैविंग टी. हैविंग मीन्स पीना. आप यहां पे टेकिंग भी लगा सकते हैं. मैं कॉफी पीने का आदी हूं, सो क्या बोलेंगे, आई एम यूज टू हैविंग कॉफी. मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूं, सो क्या बोलेंगे, आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट. अब जैसे हमने कहा कि तुम झूठ बोलने के आदी हो, सो फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, यू आर टेलिंग अ लाई. टेलिंग फोर्थ फॉर्म. अब फ्रेंड्स, अगर हम यही चीज ये कहें कि तुम झूठ बोलने के आदी थे तो क्या लगा देंगे, यू के साथ वर. तो क्या हो जाएगा, यू वर यूज टू टेलिंग अ लाई. फ्रेंड्स, अगर इसी को हम ऐसे कहें
कि तुम झूठ बोलने के आदी हो जाओगे, हो जाएंगे या हो जाओगे, तुम झूठ बोलने के आदी हो जाओगे। तो क्या बोलेंगे, यू के साथ क्या लगा देंगे, विल बी, हो जाएंगे विल बी। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, यू विल बी यूज्ड टू टेलिंग द लाई। सो आइए और जैसे हम इस चीज को अगर ये कहें कि तुम झूठ बोलने के आदी हो चुके हो गए हो, चुका है आ गया, सो क्या लगा देना है, यू हैव बीन। आप देख सकते हैं यू के साथ हैव बीन। एज हैव पर एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे। सो आइए आगे, तुम झूठ बोलने के आदी हो चुके हो, सो क्या बोलेंगे, यू हैव बीन, you have been used to telling lie, you have been used to telling lies। अगर यही होता कि राहुल झूठ बोलने का आदी हो चुका है तो राहुल के साथ हैज लगता, क्योंकि आप जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हैज यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, राहुल झूठ बोलने का आदी हो चुका है, राहुल हैज बीन यूज्ड टू टेलिंग अ लाई। राहुल झूठ बोलने का आदी हो चुका था, तो हैड बीन लगा दी, राहुल हैड बीन यूज्ड टू टेलिंग अ लाई। फिर जैसे और एग्जांपल मैं कहूं कि मेरा भाई बैडमिंटन खेलने का आदी हो चुका था, तो क्या बोलेंगे, माई ब्रदर हैड बीन यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन। आप मेरा वीडियो देखने के आदी हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हो जाएंगे, यू विल बी यूज्ड टू वॉचिंग माई वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसका हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव किस तरह से बनाते हैं इसके बारे में भी एक एग्जाम्पल आपको बता दें। जैसे मैं कहूं कि मैं टीवी का आदी हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम यूज्ड टू टीवी। मैं टीवी का आदी नहीं हूं, तो क्या लगा देंगे, आई एम नॉट यूज्ड टू टीवी। क्या मैं टीवी का आदी हूं, तो क्या लगा देंगे, एम आई यूज्ड टू टीवी। क्या मैं टीवी का आदी नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव, तो एम आई नॉट यूज्ड टू टीवी। और अगर फोर्स दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एम नॉट को एक बार में शॉर्ट में बोलेंगे। सो आंट आई यूज्ड टू टीवी। मैं अंग्रेजी बोलने का आदी हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने का आदी नहीं हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलने का आदी हूं, एम आई यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलने का आदी नहीं हूं, तो क्या बोलेंगे, एम आई नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। या फिर एम आई यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने का आदी क्यों हूं, तो क्या बोलेंगे, वाई एम आई यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह से फ्रेंड्स आप, सो फ्रेंड्स आइए अब नेक्स्ट यूसेज के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स यहां पर यूज्ड टू का मतलब बिल्कुल चेंज है, यहां पर यूज्ड टू का मतलब आदि नहीं होता है। फ्रेंड्स यूज्ड टू का मतलब यहां पर ता था, ती थी, ते थे। जब आपके हिंदी वाक्य अंत में ता था, ती थी, ते थे आएगा तो भी वहां भी हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं पढ़ता था, मैं लिखता था, वह आती थी, तुम आम खाते थे, मैं तुमसे बात करता था। तो ये जो ता था आ रहा है, इसी के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स आइए कुछ एग्जाम्पल, जैसे हम कहें कि मैं स्कूल जाया करता था या फिर मैं स्कूल जाता था, तो क्या बोलेंगे, आई यूज टू गो टू स्कूल। ता था आया था इसलिए यूज टू लग गया। तुम मुझसे बात करते थे, यू यूज टू टॉक टू मी। वह अंग्रेजी बोला करती थी, शी यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं तुमसे मिला करता था, आई यूज टू मीट यू। तो फ्रेंड्स जब ता था, ती थी, ते थे,
अंत में आएगा सो लोग अक्सर इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, ये सोच के कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इस वजह से वो सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ये था थी जब आएगा तो यूज टू आप यूज करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट होता है जब अंत में आर ई ए या ई ए या पास्ट इंडेफिनिट के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, वीडियो को इजिली देख सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे। और आप ये भी जानते हैं कि हम अपने जितने भी वीडियो हैं और हर वीडियो में सभी का लिंक देते हैं ताकि आपको इजिली मिल जाए और आप पढ़ सकें। सो फ्रेंड्स, आइए यूज टू का नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोनेगेटिव WH किस तरह से बनाते हैं आइए सीखते हैं। फ्रेंड्स, यूज टू, मैं स्कूल जाता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। जब आपको नेगेटिव बनाना होगा, मैं स्कूल नहीं जाता था, सो क्या बनाएंगे, आई डिड नॉट। आपको डिड नॉट लगाना है और जब डिड नॉट लगाएंगे तो आपको पता है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट यूज टू, यूज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यूज टू। सो आई डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता था, तो क्या हो जाएगा, डिड आई यूज टू गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता था, डिड आई। मैं स्कूल क्यों जाता था, वाई डिड आई स्कूल। मैं स्कूल क्यों नहीं जाता था, वाई डिड। फ्रेंड्स, ये डिड क्यों लग रहा है, क्योंकि था थी आप जानते हैं कैसे पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट में है। सो यूज टू का जब नेगेटिव बनाएंगे तो इतना याद रखिएगा, डिड लगाएंगे और जब डिड लगाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए डिड लगाते ही यूज टू हो जाता है। आइए एक एग्जांपल और बता देते हैं। जैसे हमने कहा वह झूठ बोलता था, तो क्या हो जाएगा, ही यूज टू टेल अ लाई। बोलता था यूज टू लगाएंगे। तो हम आपको फिर बता दें कि इसमें फ्रेंड्स बच्चे जो होते हैं क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं था थी आया, पास्ट इंडेफिनिट हुआ और सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। वो ऐसे बोलेंगे, ही टोल्ड अ लाई, जो कि टोटल रॉन्ग है। क्यों ऐसा, तो इसके पीछे रीजन है, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। बट इतना जानिए कि यहाँ पर ये रॉन्ग है। क्यों, फिर भी थोड़ा सा आपको बता दें, क्योंकि यूज टू हम तब लगाते हैं जब आदत से कोई संबंधित काम होता है, जो पास्ट में था प्रेजेंट में आके खत्म हो जाता है, छूट जाता है, तो वही यूज टू लगाते हैं। जैसे मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता था, इसका मतलब अब इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, ये हमारे पास की बात है। जैसे हमने कहा कि वह हर शनिवार को स्कूल से भाग जाया करती थी, इसका मतलब अब इस समय नहीं भागती है। अतीत में, पास्ट में ऐसा होता था बट प्रेजेंट में आकर पूरी तरह से छूट गया हो। तो ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में होता था और प्रेजेंट में आके समाप्त हो गया हो, तो वहां पर हम यूज टू लगाते हैं और जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड के साथ लगाते हैं। तो हमने जैसे कहा वह झूठ बोला करती थी, तो क्या हो जाएगा, शी यूज टू टेल अ लाई। वह झूठ नहीं बोलती थी, शी डिड नॉट यूज फर्स्ट फॉर्म, यूज टू टेल अ लाई। वह झूठ बोलती थी, डिड शी टेल अ लाई, सॉरी डिड शी यूज टू टेल अ लाई। क्या वह झूठ नहीं बोलती थी, डिड शी नॉट यूज टू टेल अ लाई। वह झूठ क्यों बोलती थी, वाई डिड शी यूज टू टेल अ लाई। वह झूठ क्यों नहीं बोलती थी, वाई डिड शी नॉट यूज टू टेल अ लाई। या फिर फोर्स दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वाई डिड मीन्स डिड नॉट को डिड, तो वाई डिड शी यूज टू टेल अ लाई। आइए फ्रेंड्स, कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स। लव, लाइक, आप देख सकते हैं, लिव, वांट, नो, सीम और एटसेट्रा, ऐसे और भी वर्ड्स हो सकते हैं। सेकंड फॉर्म लगाना, ये फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि 99% बच्चे हमेशा गलतियां करते हैं, उनको ये चीज वास्तव में नहीं पता होता है क्या है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या चीज है, ये ध्यान देना फ्रेंड्स। लव मीन्स आप जानते हैं प्यार करना होता है, लाइक मीन्स पसंद करना होता है, लिव मीन्स होता है रहना, वांट मीन्स चाहना और नो मीन्स जानना, सी मतलब दिखाई पड़ना या प्रतीत होना। तो ऐसे और भी वर्ब हो सकते हैं, हमने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है फ्रेंड्स। अगर इन वर्ब के अंत में था आएगा, तो ये नियम है, ये रूल है
कि अगर इस वर्ब के अंत में ता था आएगा तब आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। आई मीन आप कभी भी यूज टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे फ्रेंड्स मैं कहूं मैं प्यार करता था, मैं प्यार करता था, तो देखिए ता था आया, इंग्लिश तो ये होना चाहिए आई यूज टू लव, क्योंकि यही तो हम आपको पढ़ाए हैं अभी कि ता था आएगा तो आपको यूज टू लगाना है। तो अगर मैं कहूं मैं प्यार करता था और मैं आपसे कहूं क्या होगा तो आप हमको यही बताएंगे ना आई यूज टू लव। बट फ्रेंड्स फिर भी रॉन्ग होगा, जबकि हमने बताया ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं इनको बोलते हैं कॉपुलर वर्ड्स या फिर स्टेटिव वर्ब। ये कैसा होता है, कॉपुलर वर्ड्स क्या होता है, ये कॉपुलर और स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है, इस पर फ्रेंड्स हम आगे वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे। इस समय इतना याद रखिएगा कि यदि इन वर्ड्स के बाद ता था आएगा तो कभी भी यूज टू का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे मैं प्यार करता था आई यूज टू लव, रॉन्ग, क्या बोलेंगे आई लव। क्यों? क्योंकि ये कॉपुलर वर्ड्स हैं। हमने कहा मैं पसंद करता था, सो आई यूज टू लाइक, रॉन्ग होगा आई लाइक्ड बोलेंगे सेकंड फॉर्म। मैं रहता था आई यूज टू लिव, रॉन्ग होगा आई लिव्ड सेकंड फॉर्म। क्योंकि नियम के अनुसार तो यूज टू होना चाहिए, पर फिर भी ऐसा है क्यों? क्योंकि इतना आप समझिए एक तरह से एक्सेप्शन, अपवाद समझिए, या फिर कॉपुलर वर्ड्स जो हम आपको बता रहे हैं। तो जितने भी कॉपुलर वर्ड्स होंगे उनके साथ कभी भी यूज टू का यूज नहीं होता है। ये एक नियम होता है, रूल होता है। इनके साथ हम हमेशा सेकंड फॉर्म लगाते हैं, भले ही अंत में ता था आएगा तो भी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, यूज टू यूज नहीं करेंगे। जैसे और मैं रहता था तो आई लिव्ड बोलेंगे, ना कि आई यूज टू लिव। मैं चाहता था, जैसे आपने कहा मैं तुमको चाहता था, सो आई यूज टू वांट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप आई वांटेड यू। आपने कहा मैं जानता था, मैं तुमको जानता था, सो आई यूज टू नो नहीं बोलेंगे आप, बल्कि इसका सेकंड फॉर्म न्यू, आई न्यू। मुझे दिखाई पड़ता था आई सीम्ड, आप ये नहीं बोल सकते आई यूज टू सी। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स देखिए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म इन प्लेस ऑफ यूज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मोर देन वन सेंटेंस। फ्रेंड्स यूज टू का एक जगह और भी यूज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स अगर एक से ज्यादा सेंटेंस हो, जिसे हम कहते हैं पैसेज, जैसे मैंने कहा एक से ज्यादा सेंटेंस, हमेशा इस बात पे आप ध्यान दीजिए, एक से ज्यादा सेंटेंस। जैसे हमने कहा मैं सुबह 4 बजे उठता था, मैं स्कूल जाता था, मैं नहाता था, मैं घर पे काम करता था, मैं टीवी देखता था, मैं तुमसे बात करता था, मैं पबजी खेलता था, मैं झूठ बोलता था। तो देखिए ता था तीथी आ रहा है, लेकिन एक से ज्यादा सेंटेंस है। तो जब एक से ज्यादा सेंटेंस होगा तो आपको क्या ध्यान देना है कि यूज टू का प्रयोग केवल एक बार करेंगे और पहले सेंटेंस में करेंगे, और जिसके बाद जितना सेंटेंस हम बोलेंगे सब में वुड लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी एक से ज्यादा सेंटेंस होगा तो यूज टू का प्रयोग केवल और केवल पहले वाक्य में किया जाएगा, बाकी सभी के लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे, WOULD वुड लगाएंगे। जैसे हमने कहा कि मैं सुबह उठता था, मैं टहलता था, मैं ब्रश करता था, तो देखिए 3 सेंटेंस जैसे हमने बोल दिया। तो पहले सेंटेंस में पता है यूज टू लगाएंगे। जैसे हमने कहा मैं सुबह उठता था, तो हम बोलेंगे आई यूज टू गेट अप या फिर आई यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसके बाद जैसे मैंने कहा कि मैं टहलता था, तो आई यूज टू वॉक नहीं बोलेंगे, बल्कि ये बोलेंगे आई वुड वॉक। क्यों? क्योंकि यूज टू का प्रयोग केवल एक बार होगा, उसके बाद जितना भी ता था तिथि आएगा सबके लिए हम वुड लगाएंगे। जब एक सेंटेंस में आप बोल रहे हो, एक पैसेज हो, तभी ये यूज आप करेंगे। तो इसका मतलब कि जब भी एक से ज्यादा सेंटेंस आप बोल रहे हैं जिसमें ता था तिथि आया हो, तो आप पहले वाक्य में यूज टू, बाकी सेंटेंस में आप वुड लगाएंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे आइए नेक्स्ट और एग्जांपल एक ले ले। जैसे हमने कहा कि वह अंग्रेजी बोलती थी, शी यूज टू स्पीक इंग्लिश। फिर हमने कहा कि तुम स्कूल जाते थे, सो यू यूज टू गो टू स्कूल नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे यू वुड गो टू स्कूल। मेरी माँ खाना बनाती थी, माई मदर वुड कुक फूड।
तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए वुड वुड लग गया। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप एक से ज्यादा सेंटेंस अगर बोल रहे हैं एक पैसेज में है तो आप पहले वाक्य में केवल यूज टू लगाएंगे, बाकी के लिए वुड लगाएंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो आइए नेक्स्ट यूज जानते हैं। फ्रेंड्स एक और है वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन नेगेटिव सेंटेंस इन प्लेस ऑफ यूज टू। क्या कहता है फ्रेंड्स? हालांकि कोई नियम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर ता था ती थी आया हो, जैसे मैं पढ़ता था, मैं जाता था, मैं खाता था, वह रहती थी, तुम बात करते थे, लेकिन अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे मैं नहीं जाता था, ता था रहा, मैं नहीं खाता था, ता था रहा, मैं नहीं जाता था, मैं नहीं खाता था, वह नहीं झूठ बोलती थी, तुम मुझसे अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, मैं स्कूल में नहीं पढ़ता था, वह गाली नहीं देता था। तो ये जो नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है फ्रेंड्स, तो नेगेटिव में ऐसा माना जाता है कि यूज टू के अपेक्षा, यूज टू के बजाय वुड का प्रयोग ज्यादा बेहतर माना जाता है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। मतलब आप यूज टू भी लगा सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ज्यादा जो अच्छा होगा, जो सबसे बेस्ट होता है, जो हमारे अंग्रेज लोग बोलते हैं, वो यूज टू नेगेटिव में यूज ना करके वुड का यूज करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आज जैसे वो बोलते हैं तो हम उनकी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हमको भी उनके हिसाब से चलना चाहिए। तो आप जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो यूज टू ना लगाकर वुड लगाएं, ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आप हमसे ये कहते हैं सर यूज टू अगर बोल दें नेगेटिव में तो गलत है, तो गलत नहीं है, फिर भी सही है। हमने कहा कि बस थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे हमने कहा कि मैं नहीं पढ़ाता था, तो मैं क्या बोलूंगा? आई वुड नॉट टीच। नेगेटिव था इसलिए वुड। लेकिन अगर आप ये बोलें कि आई डिड नॉट यूज टू टीच, तो फ्रेंड्स गलत नहीं है, सही है। फिर भी हमने कहा वुड में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है और बेहतर है। फिर जैसे हमने कहा कि तुम मुझसे बात नहीं करते थे, यू वुड नॉट टॉक टू मी। मैं वीडियो नहीं बनाता था, आई वुड नॉट मेक वीडियोज। सो फ्रेंड्स यहाँ यूज टू भी लगा सकते वुड, पर वुड ज्यादा अच्छा होगा, यही हम आपको बताएंगे और यही सजेस्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।